बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह की लाख तारीफ़ों के बाद लाखों करोड़ों दरूद व सलाम नबी मुकर्रम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आज मैं आपको इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का बड़ा एक ईमान अफरोज़ वाक़या सुनाता हूँ। 2-4 मिनट का क्लिप है बस। मुझे उम्मीद है कि आप बड़े गौर से सुनेंगे। एक दफ़ा का ज़िक्र है कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह कश्ती में सफ़र कर रहे थे, तो आपके पास गालबन 6 लाख दिनार था। तो जो मुसाफिर था साथ वाला, उसको किसी तरह पता चल गया कि इस बाबे के पास 6 लाख दिनार है। तो वो मक्कार किस्म का आदमी था। तो उसने कहा कैसे भी करके मैं इस बूढ़े आदमी से पैसे ले लूँ, इस बाबे से किसी तरह पैसे छीनूँ। उसने कोई मक्कारी करनी चाहिए, तो क्या किया, तो खड़ा होकर कश्ती में तो शोर मचाना शुरू कर दिया कि मेरे तो इतने पैसे थे, मेरे इतने पैसे थे, मेरे इतने पैसे थे, किसी ने मेरे पैसे निकाल लिए। तो कश्ती चलाने वाला जो था उसने कहा कि ठीक है, चलो तलाशी लेते हैं, जिसके पास निकलेंगे आपके पैसे पता चल जाएगा। यहाँ से कोई उतर के तो जा नहीं सकता, ना कोई उतरा है। तो लिहाजा यही तय हुआ कि सबकी तलाशी ली जाए। तो जब सब आदमियों की तलाशी ली गई तो वो आदमी हैरान हो गया कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के पास से भी पैसे नहीं निकले, कोई पैसा नहीं निकला। वो बड़ा परेशान हुआ कि ये क्या बात है, इस आदमी के पास तो पैसे थे लेकिन पैसे गए कहाँ। तो इसी शशोपंज में पड़ा था, सारी कश्ती की तलाशी हो गई तो देखा किसी आदमी से पैसे बरामद नहीं हुए, जिनके ऊपर उसको शक था उनसे भी बरामद नहीं हुए। तो काम तो रफा दफ़ा हो गया, सब लोग बैठ गए, समझने लगे कि ये आदमी झूठा है, ये गलत बयानी कर रहा है, कोई मक्कारी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो जब काम ठंडा पड़ गया, सब अपने अपने ख्यालों में लग गए, तो वो आदमी जाके इमाम बुखारी को पूछता कि पैसे तो आपके पास थे लेकिन वो पैसे गए कहाँ। तो आपने फरमाया कि मैंने पैसे वो दरिया में डाल दिए, दरिया में मैंने फेंक दिए थे। तो उस आदमी ने कहा, तो आपने दरिया में क्यों फेंके। उन्होंने कहा बात पैसों की नहीं थी, अगर आज ये पैसे मेरे से बरामद हो जाते तो ये कश्ती वाले जहाँ अपने गांव में जाते, शहरों में जाते, मेरे नाम के साथ ये चोरी जो मंसूब हो जाती, और जो मैं हदीस का इल्म, जो हदीसें मैं इकट्ठी कर रहा हूँ, मेरे इल्म की सकाहत यानी मजबूती, मेरे इल्म की सच्चाई ख़त्म हो जाती। इसलिए मैंने गनीमत जाना कि नबी पाक की जो मैं हदीसें इकट्ठी कर रहा हूँ उसकी सकाहत को, मजबूती को मजबूत रखूँ। लिहाजा मैंने वो 6 लाख दिनार जो थे वो मैंने दरिया में फेंक दिए थे। इस तरह इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी हदीस की सकाहत को बरकरार रखने के लिए, नबी पाक की हदीस मुबारक की सकाहत को बरकरार रखने के लिए 6 लाख दिनार की कुर्बानी दे दी। इमाम बुखारी को हमेशा लोगों ने एक इमाम समझा कि वो एक मुहद्दिस था, सिर्फ हदीसें लिखने वाला था। ऐसा नहीं था। ये जो हदीसें लिखने वाले थे ये बहुत बड़े बड़े अल्लाह के वली होते थे और बड़ी इनकी नबी पाक से कुर्बत होती थी, और नबी मुकर्रम सरकार दो आलम से इनका मोहब्बत की इंतहा होती थी, अहले बैत से मोहब्बत की इंतहा होती थी। इमाम बुखारी ने जितने तराजमुल बुआब लिखे हैं वो जाके आपने खाना काबा में, हरम शरीफ में लिखे हैं, और जितनी हदीसें नबी मुकर्रम सरकार दो आलम की आपने तहरीर फरमाई हैं वो चांदनी रातों में आपने कब्र अनवर, जो नबी पाक का रोज़ा अक़दस है, उस पर बैठ के लिखी हैं। इससे ये भी साबित होता है कि नबी पाक के वसीले को इमाम बुखारी कितना मोहतरम जानते थे, कितना ज़रूरी जानते थे। और इमाम बुखारी की ज़िंदगी का आम सा एक वाक़या कि आपने 40 या 42 साल तक इशा के वज़ू से तहज्जुद व फजर पढ़ी है। ये उन लोगों की सकाहत थी। हम लोगों ने, हमारे फ़िरके वालों ने, हमारे लोगों ने, हमारे उलमा इकराम ने ऐसा किया कि इन लोगों को सिर्फ़ एक मुहद्दिस जाना है, इनको औलिया के ज़ुमरे में बयान नहीं कभी किया। तो क्या ऐसे हो सकता है कि कोई आदमी इशा के वज़ू से 40 साल तक फजर और तहज्जुद पढ़े? ऐसा होता है? ये उलमा के काम नहीं है, ये अल्लाह वालों के काम है, औलिया इकराम के काम है, और जिन पे नबी मुकर्रम की एक ख़ास शफ़क़त होती है उनसे ये काम होते हैं। जिनसे अल्लाह पाक ने अपने नबी के दीन की, अपने दीन की खिदमत लेनी होती है, उनको अल्लाह पाक बहुत सकाहत, बहुत उनको पकीज़गी, तहारत, तकवा नसीब फरमाता है। हदीसें ऐसे तो नहीं लिखी जाती।
جو محدث ہوتا ہے اس کا میں ہلکا سا ایک زندگی کا پہلو بیان کرتا ہوں کہ جو محدث ہوتا ہے پوری زندگی میں ایک بار بھی اس نے جھوٹ نہیں بولا ہوتا، تب جا کے نبی پاک کی بارگاہ اور اللہ کی بارگاہ میں وہ حدیثوں کے لیے محدث مقبول ہوتا ہے۔ دعوانا الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔